नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पोड़ैयाहाट विधायक के घर पर छापेमारी की गई है। विधायक प्रदीप यादव पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूछताछ में इस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां आयकर विभाग की टीम ने विधायक के घर पर छापेमारी की है। घर के बाहर पुलिस टीम की तैनाती की गई है और लगातार विधायक से पूछताछ की जा रही है। पोड़ैयाहाट विधायक के घर पर छापेमारी की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायक प्रदीप यादव के घर पर यह छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। आयकर विभाग की टीम इस वक्त घर में मौजूद है और तमाम सबूतों को, तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। लगातार विधायक जी से पूछताछ चल रही है और ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली। सेना की जमीन कब्जा करने वालों पर छापेमारी की गई है। करीब 12 लोकेशन पर रेड चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 12 लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। झारखंड और बंगाल में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल सेना की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया था, उन लोगों के घर पर उनके चीजों को लेकर खंगाला जा रहा है और करीब 12 लोकेशन पर रेड चल रही है। पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव के आवास पर अहले सुबह से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 2 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं, ये गोड्डा का इनका आवास है, यानी गोड्डा के मुफस्सिल थाना के ठीक सामने पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव का आवास है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हलचल जब बढ़ी थी, यानी कि जब अधिकारियों की तैनाती यहाँ हुई भी थी, या यूं कहें कि सीआरपीएफ जवानों की यहाँ पर तैनाती थी, तो उस दौरान यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। इस वजह से जो अधिकारी थे उन्होंने उन्हें अंदर कर लिया, यानी गेट के अंदर जो उन्हें रखा किया गया है और लगातार जो पूछताछ है वो चल रहा है। अभी अभी यहां से एक अधिकारी मुफस्सिल थाने के पास गए थे, जिन्होंने वहां पर रिसीविंग लेने का प्रयास किया था कि हम यहां पर छापेमारी कर रहे हैं, और उस छापेमारी के विषय में जो है वहां थाने को सूचना देनी थी और इस वजह से वो वहां पर गए थे। हम ये पूरा आवास आपको दिखा दें। अभी कुछ देर पहले इस पूरे आवास के बाहर अगर हम चारों तरफ की बात करें तो चारों तरफ से पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर की गई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम गोड्डा के अतिरिक्त बात करें तो बताया जा रहा है कि इनका जो बोहरा का आवास है, यानी इनका जो पैतृक आवास है, वहां पर भी जो छापेमारी है वो भी लगातार चल रही है। सुबह के करीबन 6 से 7 बजे का समय बताया जा रहा है, जबकि पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के आवास पर इनकम टैक्स की टीम आई है। सुबह से ये छापेमारी चल रही है। हालांकि अब तक किसी ने ये बताने से गुरेज किया है कि आखिर ये पूरा जो मसला है वो किस चीज से रिलेटेड है, आखिर क्यों छापेमारी चल रही है, किस मसले को लेकर छापेमारी चल रही है। लेकिन सुबह से अगर हम बात करें, सुबह से तो लगातार लोगों की हलचलें आप देखिए कि उनके आवास के इर्द गिर्द बढ़ने लग गई है। सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। हालांकि ये पीछे का गेट है और पीछे की ही गेट से अभी देखा गया था कि भारी संख्या में पुलिस जवानों की यहाँ पर तैनाती थी, लेकिन अभी फिलहाल अधिकारियों द्वारा उन्हें अंदर बुला लिया गया है। शायद हलचलें तेज हो गई होगी, इस वजह से सचेत करते हुए सभी अधिकारियों को अंदर कर दिया गया है। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि मुफस्सिल थाने के पास रिसीविंग लेने के लिए अभी एक अधिकारी गए थे, जिन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स की टीम यहाँ छापेमारी कर रही है और उन तमाम चीजों को लेकर वहां जानकारी वो साझा करना चाहते थे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, क्या कुछ है ये पूरा मामला? ईडी की तरफ से 12 अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है। देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा झारखंड और पश्चिम बंगाल के 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला आर्मी के जो जमीन है, आर्मी की जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा, और इस मामले में जिस तरह से जमीन माफियाओं और कारोबारी, इसके साथ साथ उसके राजनीतिक कनेक्शन की वजह से इस मामले में मिले तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो 12 लोकेशन की अगर बात करें तो जिसमें कि 8 लोकेशन रांची का है और 4 लोकेशन पश्चिम बंगाल का है। और जिस तरह से अगर बात करें तो उस आर्मी की जमीन की अगर बात करें तो आर्मी की जमीन का ये मामला जमशेदपुर और रांची का है। रांची में बरियातू लोकेशन है, जो काफी प्राइम लोकेशन माना जाता है, काफी वीवीआईपी जो लोकेशन माना जाता है। यहाँ पर जो आर्मी की जमीन है उस पर कई माफियाओं ने कब्जा किया और उस माफियाओं का बड़े बड़े लेवल के, बड़े स्तर के कारोबारी और राजनेताओं के साथ उसके कनेक्शन है। तो ये भी मामला अब जांच पड़ताल का है। इसके साथ ही जमशेदपुर में जो रेसिडेंशियल एरिया था, जिसमें तकरीबन
₹5.5 जो कहा जा सकता है कि 5 एकड़ जमीन जो है, जो आर्मी की थी, उस पर किस तरह से अवैध तौर पर कब्जा किया गया और उसके बाद 14 अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। ये मामला साल 2019 का है। तो बात ये सामने आई कि जिस तरह से आर्मी की जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा और कब्जा करने के बाद जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो ये मामला सामने आया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा, जो हमारे संवाददाता भी दे रहे थे गुड्डा से। इनकम टैक्स के द्वारा भी आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन दोनों का मामला अलग अलग है। इनकम टैक्स के द्वारा आज बेनामी संपत्ति और इसके साथ साथ आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और किस तरह से टैक्स चोरी किया जाता था। तो इन तमाम मामलों पर पिछले कुछ समय पहले से बकायदा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई थी और इस मामले में कई लोगों का बयान जो है वो दर्ज किया गया था और बयान जो दर्ज किया गया था वो रांची में दर्ज किया गया था। उसके बाद इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज इनकम टैक्स में भी झारखंड के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि आपका गोड्डा की बात करें। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बोकारो से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी की गई है। अनूप सिंह के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। कोयला कारोबारी अजय सिंह के घर पर भी रेड पड़ी है। घर में इस वक्त कांग्रेस विधायक मौजूद नहीं है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक के घर में इस वक्त उनकी मां मौजूद है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोयला कारोबारी अजय सिंह के घर पर भी रेड पड़ी है। आयकर विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर क्यों इनके घर पर छापेमारी हो रही है? देखिए, इस वक्त मैं अनूप सिंह के घर के ठीक बाहर खड़ा हूं और आवास के बाहर की ये तस्वीर है। अगर आप देखें, जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि कुमार जयमंगल सिंह यानी कि अनूप सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो आवास में मौजूद हैं। सुबह से ही इनकम टैक्स के अधिकारी और संभवतः यह भी कहा जा रहा है कि इसमें ईडी के भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर जो कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, अगर आप उसके नंबर पर भी गौर करें तो ये BR नंबर है, BR01 PC 3586। पीछे भी जो गाड़ी खड़ी है वो भी BR01 PK 6206 है। ये कहा जा रहा है कि इस गाड़ी से इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो अंदर की तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अंदर जो तस्वीर है, अंदर अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लगातार जो अधिकारी अंदर आए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के अधिकारियों की बात करें या फिर अगर हम इस बात को माने कि अंदर अगर ईडी के भी अधिकारी अगर यहाँ मौजूद हैं, तो अंदर पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। और जिस तरह से कांग्रेस विधायक के यहाँ पर सुबह इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, उससे अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लीड मिले होंगे। अगर इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर हैं तो अब आय से जुड़ा हुआ भी मामला इससे जुड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि इनके साथ किसके किसके कनेक्शन है, यह भी देखना होगा। एक और विधायक का भी नाम इसमें आ रहा है, वो पोड़ैया हाट से प्रदीप यादव हैं, जो जिनके घर पर भी इस तरह की बात आ रही है कि उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा। लगातार अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करें तो झारखंड लगातार सुर्खियों में है, और चाहे वो ईडी की बात करें, चाहे वो अब इनकम टैक्स की बात करें। आपको पता है कि अभी अभी मुख्यमंत्री को भी ईडी का समन कल आया था, कल उनको हाजिर होना था 11:30 बजे, लेकिन वो नहीं हुए। तो एक बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां उत्पाद विभाग के सिपाही का अपहरण कर लिया गया है। 3 दिनों बाद भी सिपाही का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को सता रही है अनहोनी की आशंका। 1 नवंबर को ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले थे। अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। फुलवारी शरीफ में किराए के मकान में ये सिपाही रहते थे, जिनका नाम आशुतोष कुमार बताया जा रहा है। तो कई घंटे बीतने के बावजूद अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सर, मामला तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह के इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई ऐसा मतलब लफड़ा नहीं था। लेकिन वो मदरनिसत में कार्यरत थे, तो शराब वगैरह की थी में रहते थे, पकड़ाते थे ट्रक वगैरह। तो हो सकता है उस मामले में किसी तरह का कोई दुश्मनी निकाल सकता है। बाबा मद निषेध CID में पोस्टेड थे सरदार पटेल भवन में।
1 तारीख को वो घर से निकले थे 11 बजे, तो उनसे फिर उनका घर से निकलते के साथ 10 मिनट के बाद फ़ोन ऑफ हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने 12:30 पे कॉल किया, उन 17 सेकंड के लिए बात किया कि मेरा काम हो गया है, हम घर वापस आ रहे हैं। पर उसके बाद फिर से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, बस वो 17 सेकंड फ़ोन ऑन था, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और अभी तक वो फ़ोन ओपन नहीं हुआ है। यूनिट हाउस में किराए के मकान लेके रहते थे सब परिवार। तो ड्यूटी के लिए घर से निकले 11 बजे, 1 तारीख को 11 बजे दिन में घर से निकले, ऑफिस नहीं पहुंच सके हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत है, लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और पॉलिटिकल वगैरह के आधार पर आगे का कार्रवाई किया जा रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, इस पूरी खबर की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अभी पुलिस जो है जो मोबाइल ट्रेसिंग है उसके आधार पे जो है जो मद्य निषेध विभाग से गायब सिपाही हैं उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई खास सुराग नहीं मिला है। लेकिन जो है परिजनों से जो पूछताछ की गई उसमें ये बातें सामने आई कि 1 नवंबर को ये तकरीबन 11 बजे घर से निकले थे। उस निकलने से पहले व्हाट्सएप कॉल आया था और उस कॉल के बाद जो है वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ करके उस व्यक्ति के साथ गए थे जो व्हाट्सएप कॉल किया था। उस समय उनकी पत्नी ने पूछा भी था कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी मित्र के बारे में बताया था। और वो जब गए तो उसके 10 मिनट के बाद जो है उनका मोबाइल बंद हो जाता है। फिर जो है तकरीबन 12:17 में मोबाइल ऑन होता है और घर में कॉल आता है कि हमारा काम हो गया है और हम घर लौट रहे हैं। लेकिन उसके बाद से जो है वो घर नहीं लौटे, जिसके बाद जो है परिजनों की परेशानी बढ़ गई और अभी तकरीबन जो है 3 दिन बीत गए हैं और अभी तक जो है उनका कोई सुराग नहीं मिला है। अपहरण का मामला फुलवारीशरीफ पुलिस ने दर्ज कर लिया है और उसी के आधार पर जो है पुलिस छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर नालंदा जिले से आपको बता दें, जहां पावापुरी थाना क्षेत्र के बकरा गांव स्थित दलित टोले से ये खबर सामने आई है, जहां दलित परिवार को बंदूक की नोक पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आ गया। घटना का वीडियो मोबाइल में पीड़ित ने कैद कर लिया है। घटना को लेकर पावापुरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। और खबर सीतामढ़ी से, जंगा सुरसंड के जवाही गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हत्या करने के लिए आए एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पकड़े गए अपराधी के पास से एक पिस्टल और 4 गोलियां बरामद की गई। अपराधी अवधेश ठाकुर की हत्या की नीयत से वो घर में घुसा था, जिसे घर वालों ने दिलेरी दिखाते हुए पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधी की पहचान सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के बेली गांव निवासी आदित्य ठाकुर के रूप में की गई है। और अब बात जमीन विवाद में जंग की। दरअसल खबर सीतामढ़ी के राधाउर गांव से सामने आई है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठियां बरसी। 2 गुटों की इस लड़ाई में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोग कैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो उठे हैं। और इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और पूर्वी चंपारण से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां NH 28 पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मोतिहारी नगर के कोल्हुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही। युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। लूट के दौरान बचाव करने ये युवक वहां पर पहुंचा था। इस वक्त जख्मी अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा है ठीक से, उसी में रिवॉल्वर लिया था। कौन बंदूक था नहीं मालूम है, इतना बड़ा था। यहीं पर सटा के मार दिया, मार के भाग गया। बस अब कौन था क्या था वो तो एकदम 10 सेकंडे में हो गया। और देखिए, मुंगेर में दबंगों ने घर में घुसकर दर्जनों राउंड फायरिंग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी मोहल्ली में केस नहीं उठाने पर दबंगों ने चंदन यादव के घर में फायरिंग की। गोलीबारी में चंदन यादव का 28 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार और 18 वर्षीय सुमित कुमार जख्मी हो गया।
गोली सुमित के पेट और चंदन के हाथ में लगी है। गोली से घायल सुमित और चंदन चाचा भतीजा बताए जाते हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में रबी फसल काटने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें एक शख्स को गोली मार दी गई थी। उस मामले में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए पीड़ितों के घर गोलीबारी की गई। गोली केस उठाने के लिए बोल रहा है। क्या मामला था जो केस हुआ था? केस हुआ था, हमरा बाजार लूट रहा था, प्याज लूट रहा था। अच्छा। गेहूँ लूट रहा था। हाँ, कब? 2020 में। अच्छा। हाँ। तो कौन कौन लोग थे उसमें? सबका नाम दिया हुआ है। और इसी बीच मुंगेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां फूस की दुकान में आग लग गई है। उपद्रवियों पर आग लगाने का आरोप है। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। खड़गपुर के मुख्य बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग की चपेट में एक दो नहीं बल्कि कई दुकानें आ गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों के द्वारा जानबूझकर इस अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल फूस की एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद से आग की लपटें चारों तरफ फैल गई और कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। और सरायकेला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इनमें एक आरोपी के पास से 74 पुड़िया जबकि दूसरे के पास से 34 पुड़िया ड्रग जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने ब्राउन शुगर कारोबारियों को जल्द काला धंधा बंद करने की चेतावनी दी है। साथ ही इसे बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। मेरा ये ऑपरेशन है जो लगातार चलता रहेगा। इस क्षेत्र में कहीं भी ब्राउन का धंधा हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम बताना भी चाह रहे हैं और लोग को भी जानकारी हो जाए कि जो भी ब्राउन का धंधा में संलिप्त है वो लोग या तो आदित्यपुर छोड़ दे या इस धंधा को बंद कर दे। मैं जब तक हूँ इस धंधा को पनपने नहीं दूंगा, ना चलने दूंगा और लगातार गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। और सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल मुख्यालय में स्थित सरकारी स्टेडियम सरकार की शराबबंदी का माखौल उड़ा रहा है। स्टेडियम में खेलकूद या दूसरे प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होता, बल्कि यहां बैठकर शराब समेत दूसरे नशे का सेवन किया जाता है। स्टेडियम में बनाए गए कमरे का इस्तेमाल नशे के सेवन के लिए हो रहा है। और इतना ही नहीं, कमरे के दरवाजे खिड़की सभी अपनी जगह से गायब हैं। और इस मामले पर बेलसंड एसडीएम ने जल्द कार्रवाई की बात कही है। तो जेएस कॉलेज चंदौली की जो बात है उसकी मरम्मती के लिए भी हमने डीडीसी सर को लिखा है, क्योंकि जो हाई स्कूल्स वगैरह हैं उनमें अगर बाउंड्री वगैरह कहीं से अगर डैमेज हो गया है जिसकी वजह से अनवांटेड एलिमेंट्स अगर स्कूल के कैंपस में आ जा रहे हैं तो उसके लिए वो भी प्रावधान है कि हम उनका मनरेगा के थ्रू बाउंड्री करवा सकते हैं या रिपेयर करा सकते हैं। तो एक तो है कि हमने डीडीसी सर से बात की है इसमें और हम इसमें आगे पत्राचार कर रहे हैं। और बिहार में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा पैसे पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल और उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण किया गया था और ये स्टेडियम की स्थिति क्या है हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। और उस तस्वीर को देखने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह स्टेडियम यहाँ खेल कूद नहीं होता है, यहाँ पर नशेड़ियों का पूरी तरीके से जमावाड़ा लगा रहता है, शराब का सेवन होता है और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में शराब की बोतलें यहाँ जहां तहां बिखरी आपको मिल जाएगी और सिगरेट और दूसरे नशा का सेवन करने के सामान यहाँ जहां तहां बिखरे हुए हैं। और स्टेडियम का जो कमरा है वह पूरी तरीके से खस्ताहाल स्थिति में है, खिड़की और दरवाजे सभी अपने जगह से गायब है। और आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर न तो कोई खिलाड़ी है और न ही आम जो लोग होते हैं जिनको खेल और दूसरे चीज से रुचि होती है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात है।
पूरी तरीके से जो स्टेडियम है वो चारों तरफ से गंदगी से भरा पड़ा है और यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती है और स्थिति कहा जा सकता है कि स्टेडियम के नाम पर सरकार के द्वारा यहाँ पर मजाक किया गया है, क्योंकि स्टेडियम का निर्माण तो करा दिया गया है लेकिन देख रेख नहीं है। तो शायद यही वजह है कि यह स्टेडियम का जो परिसर है वह नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। यहाँ खेल प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर शराबबंदी का मखौल उड़ाने का काम किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, आज देवोत्थान एकादशी है। कहा जाता है कि आज भगवान देवोत्थान एकादशी पर जगत के पालनहार की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जागृत किया जाता है और इसी दिन चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है और आज के दिन गंगा स्नान की भी परंपरा है। बक्सर में आज सुबह हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया और झूला झूलाकर भगवान विष्णु की पूजा की, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज ने। कार्तिक महीने के इस गंगा एकादशी स्नान के मौके पर आज बक्सर के रामरेखा घाट में बहुत दूर दराज के भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बक्सर के सटे हुए उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालुओं की संख्या बक्सर के रामरेखा घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो हुजूम है वो पहुंचा हुआ है गंगा स्नान करने के लिए। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज भगवान विष्णु जगते हैं और इसे महिलाएं जो श्रद्धालु होती हैं वो इन्हें जगाती हैं, इनकी पूजा करती हैं। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं कि आज इस एकादशी गंगा स्नान का क्या महत्व है। ये बताइए मैम, क्या पाई हैं, क्या महत्व है इस गंगा? बहुत हिंदू के लिए बहुत महत्व है सर। हम लोग एक महीना जब कार्तिक माह चढ़ जाता है तो हम लोग 4 बजे भोर में जागकर अब हम लोग स्नान करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहलाते हैं, धुलाते हैं और इनको पालना पर झुलाते हैं। हम लोग भजन भाव करते हैं। ये बहुत हिंदू के लिए महत्व व्रत है। गंगा स्नान का से अगर बात करें लाभ की, तो क्या लाभ क्या मिलता है? बहुत लाभ है सर, बहुत लाभ है इनका आज के दिन। हाँ, ये तो एक ही महीना भर कार्तिक इसका महत्व है, मगर आज और पूर्णिमा का बहुत महत्व है हिंदू के लिए। हाथ में आपके भगवान भी हैं, ये कौन से भगवान हैं? ठाकुर जी हैं। ये जगन्नाथ बाबा है, विठलनाथ बाबा, रंगनाथ बाबा, इनको तिरुपति बालाजी कहिए, बिहारी जी कहिए जी, यहीं वृंदावन में रहते हैं। कितनों भी माने महत्व है लेकिन छोटा ही रहते हैं। इनको बहुत महत्व है हिंदू के लिए। जी जी। तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं आज गंगा स्नान को लेकर के, बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन आधा दर्जन गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और लोग आ रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। एकादशी गंगा स्नान को लेकर के अगर हम बात करें तो प्रशासन ने भी सुरक्षा के एहतियात के तौर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति गंगा घाटों पर की है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।